Welcome, dear students and subscriber to my YouTube channel. Today we are discussing about the practical scheme 2025. Especially we are concerned with the botany subject. तो आज हम बेटा यहाँ पे जो प्रैक्टिकल स्कीम है 2025 की सेकेंड ईयर की स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ चेक करना चाहें कि आपके पास ये जो स्कीम है जिसमें टोटल मार्क्स को अगर हम चेक करें तो वी हैव द 8 मार्क्स हैं यहाँ पे। और टाइम ड्यूरेशन अगर हम चेक करें तो हमारे पास 2 घंटे 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन है और 8 मार्क्स हमारे आ जाती हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो एक स्टूडेंट्स को जो आपकी जो प्रैक्टिकल लैब है उसके अंदर जो क्वेश्चन टोटल आप जो डन करने हैं वो 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ही है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द डाइस 100 टाइम्स एंड चांसेस ऑफ गेटिंग 6। तो अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो इसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम इनको चेक करें तो नीचे देखें ये बिल्कुल बोल्ड स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि थ्योरी के 0.5 मार्क्स, ऑब्जर्वेशन के 0.5 मार्क्स, कैलकुलेशन के 0.5 मार्क्स और रिजल्ट के 0.5 मार्क्स। टोटल नंबर आपके हो जाते हैं 2 मार्क्स। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये उसके साथ हमने आर करके दिया हुआ है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप यूजिंग द एंटीसीरा एंड परफॉर्मिंग द एग्लूटेशंस रिएक्शन फॉर आर एच फैक्टर से है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आर आपके पास दिया हुआ है, सेकंड आर जो आपके पास दिया हुआ है, जिसके अगर हम चेक करना चाहें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो थ्योरी 0.5 मार्क्स, परफॉर्मेंस 1 मार्क्स और रिजल्टिंग 0.5 मार्क्स है। ठीक है, वैसे हम ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम चेक करें तो 2 मार्क्स आ जाते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट वन जो आर आ रहा है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम और पाई चार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एबीओ ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग द डेटा एटलीस्ट द 30 स्टूडेंट्स की हम यहाँ पे डेटा कम से कम हम लेंगे यहाँ पे ये। अब इसी के अंदर हम चेक करें तो बेटा थ्योरी के 0.5 मार्क्स, हिस्टोग्राम पाई चार्ट्स के 1 मार्क्स और रिजल्टिंग की अगर हम चेक करें तो 0.5 मार्क्स ही है। और इसी में अगर हम चेक करें तो फॉर एग्जांपल टेकिंग द ब्लड ग्रुप एट एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी एट द वाई एक्सिस ही है। ए में हम चेक करें तो वी हैव द 24, बी 34, ए बी 10 और ओ ब्लड ग्रुप हम चेक करें तो 32 भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगर आप चेक करें तो बेटा यहाँ पे आपके पास जहन के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है जिसके अंदर आर का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये क्या चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा हम चेक करना चाहें तो आपके पास जो ये जो टोटल नंबर के साथ अगर हम देखते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें होता ये कि जैसे अगर हम एक क्लास के अंदर आप जब आप जाते हैं तो लैब के अंदर तो कम से कम आपके पास जो पहली शिफ्ट जब अगर शुरू होती है तो 8 to 10 आवर है। ठीक है, 8 से 10 बजे तक ही है। तो उस वो जो ड्यूरेशन है उसके अंदर 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आपके जो इंटरनल है कोई 16 रखते हैं कोई 20 रखते हैं। तो आपके पास एक शिफ्ट के अंदर अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो नंबर 1 फिर नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 इस तरह से अगर हम ऑर्डर में चलना चाहें तो ये आपके पास 20 नंबर्स हो जाते हैं। तो सब नंबर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर अगर हम चेक करना चाहें तो 1 2 3 4 5 ये जो आपकी नंबरिंग है स्टूडेंट्स की रो की अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 1 है, हम क्या करते हैं कि 1 वाले को हम कॉपी के ऊपर ए लिख देते हैं और फिर 2 वाले के ऊपर कॉपी के ऊपर बी आता है, फिर 3 के ऊपर दोबारा हम देखना चाहें तो ए आ जाता है और आपके पास जो रोल नंबर 4 आ जाता है उसको बी आ जाता है और उसके बाद अगर हम चेक करें तो रोल नंबर 5 है तो वो ए आ जाते हैं। इसी तरह से हम इसी ऑर्डर में चलते जाते हैं, ए और बी का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि अगर आपके जो 20 स्टूडेंट्स हैं आपकी स्टेट के अंदर तो उसी क्लास के अंदर उसी शिफ्ट के अंदर हम चेक करते हैं तो पहले नंबर वाले को हम यहाँ पे देते हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बाय थ्रोइंग द डाइस 100 टाइम्स एंड चांसेस ऑफ गेटिंग द 6 ईयर। अब ए वाले के पास ये आ गया तो अगर जो बी है बी वाले को हम कोई भी और दे सकते हैं। ए वाले के पास प्रोबेबिलिटी आ गया और बी वाले को हमने सपोज यहाँ पे दे दिया टेस्टिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप पेयर एंटीसिरा, या हमने इनको दे दिया ड्रा द हिस्टोग्राम पाई चार्ट स्टूडेंट्स एबीओ ब्लड ग्रुप। इनमें से कोई भी एक हम दे सकते हैं। तो इसी तरह से ए वाले के पास आ गया आपके प्रोबेबिलिटी, बी वाले के पास कोई ब्लड ग्रुप का आ गया यहाँ पे। ये हो गया आपके पास क्या है आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है। और सेकंड शिफ्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग आ सकती है, जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी 1 वालों के पास आ जाए। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हम 2 वाले के पास हो और ए वालों के पास ब्लड ग्रुप हो। इसी तरह से ये थोड़ी सी रिशफल होती रहेंगी आपके डेट वाइज आपकी शिफ्ट वाइज यहाँ पे ये। लेकिन एक स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 एक करना प्रोबेबिलिटी का,
इसी तरह से ए वाले जैसे प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो बी वाले ब्लड ग्रुप कर रहे हैं, या ए वाले ब्लड ग्रुप कर रहे हैं और बी वाले प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एक को ये आपके पास डन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा अगर हम आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो उनके भी 2 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जब है एवोल्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन एंड देयर मिक्सिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एज अ बेस्ड ऑन देयर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज है। जैसे आप यहाँ चेक कर चुके हैं यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ, येलो एंड ग्रीन, तो इस तरह से ये आपके पास एक क्रॉसिंग आ जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम यहाँ चेक करना चाहें तो आपके पास इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी की 0.5 मार्क्स, ऑब्जर्वेशन की 0.5 मार्क्स, कैलकुलेशन की 0.5 मार्क्स, रिजल्ट के 0.5 मार्क्स है। तो ये सारा काम आपको करना है, यू विल गेट द 2 मार्क्स हियर। तो बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसी के अंदर अगर हम चेक करना चाहें तो गाइडलाइन जो दी हुई है कि डेटा 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर कंट्रीब्यूट अ सैंपल स्पेस, ठीक है, HH, HT, TH और TT। For example, question number 1, what is the probability of only one H here? Observation, HT, TH, calculation, results, 1 by 4, 1 by 4 or 2 by 4 here. Example 2, what is the probability of getting one or more tail here? तो ऑब्जर्वेशन HT, TH, TT, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 एंड 3 by 4 ही है। तो इसी तरह से हम यहाँ चेक करते हैं। तो ये आप थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपके पास ये जो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि आपके पास जो जैसे सपोज करेंगे 1 नंबर है तो इनके पास हम यहाँ पे कोई और डेटा दे सकते हैं और 2 वालों के पास डेटा हम अलग से दे सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जीन के अंदर। तो 1 वाले अपना करेंगे, 2 वाले अपना करेंगे, ये ठीक है बेटा। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको समझा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आपके पास, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कि स्पॉटिंग ईयर। तो स्पॉटिंग के अंदर जब हम चेक करते हैं तो स्पॉटिंग में होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन ऑफ प्लांट्स ईयर, 1 फ्रॉम ईच ईयर। तो यहाँ पे जब हम स्पॉटिंग को चेक करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके हो जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के और 0.5 मार्क्स आपके हो जाते हैं यहाँ पे करेक्टर के हो जाते हैं। तो आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पे 0.5 मार्क्स, जैसे हमने यहाँ पे देखो होमोलॉगस ऑर्गन कोई दे दिया हमने, जैसे हमने कोई सिंपल और कंपाउंड लीफ दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि तो आपके पास होमोलॉगस स्ट्रक्चर के अंदर तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये आपके पास सिंपल लीफ है और 0.5 मार्क्स आपके आ गए, और करेक्टर में आपने बता दिया उसके करेक्टर आपको राइट डाउन करने हैं यहाँ पे ये। तो ये हो जाती है आपके स्पॉटिंग पोर्शन ये है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, 2 स्पॉट्स आपके पास होंगी, ठीक है, 1 स्पॉट की ईच स्पॉट कैरी द 1 मार्क्स हियर। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 हो जाता है वो सर्टिफाइड जर्नल है, वो जो ऑलरेडी आप डन कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है और जिसको हम चेक करें तो वाइवा वॉस हो जाता है, वो भी 1 मार्क्स हो जाता है। स्पेशली जो आपके पास जो ये जो वाइवा के जो क्वेश्चन है वो आस्किंग जो की जाती है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से होती है आस्किंग ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपने आप ये समझे कि आपने वाइवा का भी क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे। तो एग्जामिनर आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आस्किंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में स्पेशली इन वाइवास के अंदर। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ईयर। और उसके बाद जो आपके पास बोर्ड के ऊपर जो स्कीम, इसी स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये क्वेश्चंस आपके पास 5 होते हैं। जैसे अगर आप चेक करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द 100 थ्रोज कैन स्टूडेंट्स 6 ईयर। आर को अगर हम चेक करें तो डेटा कलेक्शन फ्रॉम क्लास टू सी हाउ मेनी इंडिविजुअल हैव द ए बी ब्लड ग्रुप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम फॉर द कलेक्टेड डेटा हियर। इसी तरह से आर को अगर हम चेक करें तो टेस्टिंग द ब्लड ग्रुप यूजिंग द एंटीसिडा एंड परफॉर्मिंग द एग्लूटेशंस रिएक्शन फॉर आर इज फैक्टर हियर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे राइट डाउन होंगे और यू हैव टू डन, जैसे मैंने पहले आपको बता चुके हैं कि ए और बी का कॉन्सेप्ट होगा। सेम इसी तरह से अगर हम चलना चाहें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एवोल्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन एंड देन मिक्सिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ जीन एंड देन मिक्सिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज हियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा, स्पॉटिंग है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन इन प्लांट्स हियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सर्टिफाइड जनरल है, क्वेश्चन नंबर 5 वाइवा है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के ऊपर पुट होंगे, ठीक है, और यू हैव टू डन, जिसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो उसी तरह से अपना काम करेंगे। ये याद रखना है कि ए वाले ए का काम करेंगे, बी वाले बी का काम करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जो स्पॉटिंग का मैंने बताया हुआ है, तो स्पॉटिंग सबके पास एक होती है। जैसे अगर हम चेक करना चाहें तो आपके पास जो सुबह वाली शिफ्ट है
तो उसमें 1 से 20 या 1 से 16 जब बच्चे होते हैं तो उनके पास जो स्पॉटिंग होगी वो सेम होगी सबके पास। इसमें कोई ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वन क्वेश्चन बाय वन और क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन 3 के अंदर कोई ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टार्टिंग सबके पास एक होगी। लेकिन उसके बाद अगर 10 से 12 लाख के बाद जो शिफ्ट शुरू होती है तो उसमें फिर आपके पास जो सुबह वाली जो स्टार्टिंग होगी वो नहीं होगी, चेंज होगी। अब आपके पास चेंज होगी तो उसमें भी जो ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग के अंदर सेम करते हैं यहाँ पे जो भी चेंजिंग आती है वहाँ पे ये। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा कि स्कीम, अगर हम बॉटनी स्कीम सेकंड ईयर की अगर हम बात करते हैं 2020 स्पेशली 2025 के अंदर, तो यहाँ पे जो ये जो हमने जो रेफरेंसेस लिए हुए हैं, ये जो स्कीम हम जो कंप्लीट आपको करवा रहे हैं बेटा, ये सिंध बुक, ये जो एसटीबीटी के हैं, सिंध बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक जो आपके पास जो प्रैक्टिकल बुक है उसी से हमने ये कलेक्ट किया हुआ है और उसी से हमें हम आपको ये सारी चीजें समझा रहे हैं यहाँ पे ये। तो बेटा ये आप, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जो स्कीम आपके पास आपने देखी 2024 2025 की जो स्कीम आपने देखी, तो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके साथ ही कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।